हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से बिल में रहती थी देहाती चूहियां। उसका नाम था गुड़िया। वह सुबह सूरज के साथ जागती, खेत की बालियों पर दौड़ती, ओस की बूंदें पीती और जड़ों फलों से पेट भर लेती। उसका जीवन सादा था पर शांत और सुरक्षित। एक दिन उसकी रिश्तेदार शहर की चूहियां उससे मिलने आई। उसका नाम था रूबी। वह चमकदार फर वाली, चुस्त चाल वाली और बड़े आत्मविश्वास से भरी हुई थी। गुड़िया ने खुशी से उसका स्वागत किया। उसने सोचा, आज मैं बहन को अपना सारा साधारण खजाना दिखाऊंगी। दोपहर को उसने रूबी को दोपहर का भोजन परोसा। गेहूं की बालियां, कुछ गिरी हुई जड़ें, एक दो बलूत के फल और साथ में ठंडे पानी की धार। गुड़िया ने बड़े गर्व से कहा, यह सब हमारे खेत का है, ताजा और सेहतमंद। रूबी ने थोड़ा थोड़ा खाया, पर चेहरे पर नखरे थे। वह धीरे से बोली, बहन, ये सब तो अच्छा है, पर बहुत साधारण। शहर में हम चीज, मिठाइयां, मलाई और तरह तरह के पकवान खाते हैं। वहां का जीवन कितना रंगीन और शानदार है। गुड़िया ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चूहों के लिए इतना स्वादिष्ट संसार भी हो सकता है। रात को दोनों एक आरामदायक घास के बिस्तर में सो गईं। गुड़िया के सपनों में वही बातें गूंजती रहीं। उसने सपना देखा कि वह भी शहर की चूहियां है, मीठी मिठाइयां खा रही है, चमकते कांच के महलों में दौड़ रही है और चमचमाते थालों में से अपनी पसंद का खाना चुन रही है। सुबह जब रूबी ने कहा, गुड़िया, क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलो, तो गुड़िया बिना झिझके बोली, हाँ, मैं जरूर चलूंगी। दोनों ने यात्रा शुरू की। खेतों से गुजरते हुए, पगडंडियों पर भागते हुए वे आखिरकार शहर पहुंच गईं। वहां ऊंची ऊंची हवेलियां थीं, चमचमाती सड़कें थीं और हर ओर चहल पहल थी। गुड़िया ने हैरानी से कहा, वाह, ये तो किसी सपने जैसा है। रूबी ने उसे अपने महलनुमा घर में ले जाकर कहा, देखो, ये है मेरा संसार। डाइनिंग रूम में बड़े मेज पर दावत के बचे हुए पकवान रखे थे। मीठे जेली, मलाईदार पनीर, परतदार पेस्ट्री, फल और तरह तरह की चीजें। गुड़िया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, इतना सारा खाना, मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। वह एक छोटे से केक पर दांत गाड़ने ही वाली थी कि अचानक म्याऊं, बिल्ली की जोरदार आवाज गूंजी। पंजों की खरोंचें दरवाजे पर पड़ीं। गुड़िया कांप गई। उसने रूबी से चिपकते हुए कहा, ये क्या था? रूबी ने धीरे से फुसफुसाया, शांत रहो, ये घर की बिल्ली है, छुप जाओ। दोनों दौड़कर पर्दे के पीछे छुप गईं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कई देर तक वे वहीं चुपचाप पड़ी रहीं। जब लगा कि खतरा टल गया है, वे फिर से खाने की मेज पर लौटीं। गुड़िया ने राहत की सांस ली और कहा, अब तो मैं मजे से खा सकती हूं। लेकिन तभी दरवाजा खुला। नौकर अंदर आए और खाने के बचे हुए थाल उठाने लगे। उनके पीछे पीछे आया बड़ा सा घर का कुत्ता। उसके भौंकते ही गुड़िया फिर कांप गई। अब उसके लिए ये दावत डरावने सपने जैसी लगने लगी। उसने जल्दी से अपना छोटा सा झोला और छतरी उठाई। रूबी ने हैरानी से पूछा, अरे, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो मजा शुरू हुआ है। गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे पास सचमुच स्वादिष्ट पकवान हैं, लेकिन यहां का हर कौर डर के साए में है। मुझे अपनी सादी जड़ें और बलूत के फल ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहां शांति और सुरक्षा है। उसने गहरी सांस ली और कहा, भले ही मेरा जीवन साधारण है, पर उसमें चैन है। गरीबी में सुरक्षा बेहतर है बनिस्बत डर और असुरक्षा में अमीरी के। इतना कहकर गुड़िया ने गांव की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके कदम हल्के थे, क्योंकि उसका मन साफ था। उसने समझ लिया कि सादा जीवन ही असली सुख है। रूबी ने खिड़की से उसे जाते देखा और मन ही मन सोचा, शायद वह सही है। बहुत सारी मिठाइयां भी तब बेकार हैं जब हर पल डर में जीना पड़े। और इस तरह दोनों चूहियों ने अपना अपना रास्ता चुना। एक ने शांति, दूसरी ने शान शौकत। लेकिन असली सुख किसे मिला? यही तो इस कहानी का रहस्य है।